ऑलरेडी नेगेटिव है कोई और उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, वो एटम ऑलरेडी नेगेटिव है और उसके अंदर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यानी एनर्जी रिलीज्ड होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी एटम के अंदर। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड होगा तो वो एटम अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड in 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous uninegative ion। सेम इलेक्ट्रॉन एनर्जी की तरह है, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। वहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो यहाँ पे देखो तो वही सिंपल डेफिनेशन और है बहुत आसान। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस यूनिनेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम है ऑक्सीजन, जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसके ऊपर चार्ज है 1 नेगेटिव और एनर्जी रिलीज देखो 142 किलो जूल पर मोल। और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इस चीज़ को हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जब दूसरा ऐड होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वो एटम नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन है 7, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ये N8 हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब उस एटम के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया है, यूनिनेगेटिव आयन उसके ऊपर आ जाता है। तो इंथैल्पी चेंज हो गई यानी एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज को हम इंथैल्पी भी कहते हैं, तो इंथैल्पी चेंज होगी। अब अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करें, वहाँ हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ऑलरेडी नेगेटिव है कोई और उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, वो एटम ऑलरेडी नेगेटिव है और उसके अंदर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ यूनिनेगेटिव गैसियस आयन, ऑलरेडी वो एटम नेगेटिव है, उसके अंदर मजीद एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए, लगाओगे एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो आप देखो जहाँ पे पहले हमने ऑक्सीजन था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ऐड किया तो उसके ऊपर जो चार्ज था वो -1 आ गया और एनर्जी -142 किलो जूल पर मोल थी, माइनस में थी। लेकिन आप उसी यूनिनेगेटिव गैसियस एटम के अंदर मज़ीद आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा वैल्यू +84 844, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लगानी पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको बोलते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। वो जो ऑलरेडी यूनिनेगेटिव गैसियस एटम है उसके अंदर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो आप एनर्जी लगाते हो उस चीज़ को हम कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बहुत ज़्यादा होती है।